हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर जो आज हम सभी को करेक्शन देखने को मिला है, उसके पीछे के कुछ रीजंस को यहाँ पर हम आज आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 4 से 5 कुछ ऐसे रीज़न आपके आगे रखूँगा जिससे आपको मार्केट का जो व्यू है वो पता चले। देखिए, अभी बहुत से निवेशक ऑलरेडी मार्केट के तेज़ी के जो यहाँ पर परफॉर्मेंस को देखकर अपना पैसा लगाकर बैठ चुके हैं और कुछ निवेशक पूरा पैसा लगाकर बैठ चुके हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं तेज़ी में मार्केट है लगा दो पैसा बनेगा, ऐसे भी कुछ इन्वेस्टर है। तो अभी बात मैं ऐसी क्यों कर रहा हूँ, तो बात को अंडरस्टैंडिंग कीजिए। अभी जो मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है वो समझना आपके लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पर एक्चुअली डिसीजन लेने की बात आती है और कुछ निवेशक अभी पैनिक होना भी स्टार्ट होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि 4-5 हज़ार का 10,000 का लॉस देखने को मिले तो वो एग्जिट भी कर लेते हैं। क्या पता उसके बाद में हमें और नीचे मिल जाए, खरीदने को चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी देखिए, रीज़न को समझिए और उसके बाद में आप यहाँ पर उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन क्या लेने होते हैं? देखिए, आपके पास क्वालिटी स्टॉक है, बहुत अच्छे वैल्यू पर है और आपने जहाँ ख़रीदा है वहाँ से नीचे मिल रहे हो तो आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास क्वांटिटीज़ है या जो भी आप यहाँ पर निवेश कर कर बैठे हो, तो आपकी ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए दोस्तों। और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसको देखकर ही आप ऐसे अपनी डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज होती है वो बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट में आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हो। आप दोस्तों देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर आज आप सभी को लगभग 1% 1.5% के करीब की गिरावट देखने को मिली। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, ये 1-2% हमारा यहाँ पर मार्केट गिरता भी है और उतना ही रन भी कर लेता है, यानी तेज़ी भी दिखा देता है। बात गिरावट की या तेज़ी की नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और क्यों आपको प्रिपेयर रहना चाहिए अपने माइंडसेट को बनाकर। देखिए, अभी जो इलेक्शन का टाइम पीरियड और अभी ग्लोबल लेवल पर जो एक्टिविटीज चल रहे हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा अप्स एंड डाउन मार्केट तो करेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए, मार्केट को अभी ऊपर जाने के लिए बहुत तगड़ा रीज़न चाहिए और वो रीज़न अभी इलेक्शन का ही रह सकता है। ये बात आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। और पिछले अगर आप जैसे 1 महीने का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे ना, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ क्या हुआ है दोस्तों मार्केट में। देख लीजिए, निफ्टी 50 में तेज़ी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 0.98% की, यानी कि ना तेज़ी है कोई बड़े वाली, ना दोस्तों कोई बड़ी गिरावट है। तो मार्केट कंसोलिडेट करने के पीछे है, अपना एक टाइम पीरियड वो जो स्पेंड करना होता है वो करने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर देखकर भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अभी आप चाहे तो बैंक निफ्टी का भी आज का परफॉर्मेंस देख सकते हो। बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट की गिरावट और तेज़ी कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये भी बात आप समझ रहे हो। तो अभी रीज़न क्या है तो वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, जो कि यहाँ पर 4 से 5 रीज़न है। चलिए मैं आपके आगे धीरे धीरे यहाँ पर रखता हूँ। देखिए, सबसे जो पहला रीज़न है वो है दोस्तों, आप सभी को देखने को मिल रहा है कि इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, वैसे तो इंडियन जो इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं डीआई जिसे हम कहते हैं, उनका भी स्टेक होता है और दोस्तों यहाँ पर एफआईएस का भी स्टेक होता है या निवेश होता है मार्केट में। तो तेज़ी से एफआईएस की सेलिंग जो बढ़ रही है वो एक मार्केट में रीज़न बन रहा है गिरावट के पीछे का। अभी देखिए, तेज़ी से अगर कोई बेच रहे हैं तो उसके अंदर तो करेक्शन आएगा। और आपको पता ही है कि किसी रिटेल इन्वेस्टर के पास भी शेयर्स हो, अगर उसके पोर्टफोलियो के अंदर का शेयर 5-10% गिर जाए तो उसे लगता है कि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो भी बेचकर निकलने की कोशिश करता है। तो गिरावट और गिरावट लेकर आती है, ये बात याद रखिए, और तेज़ी लेकर आती है, ये भी बात याद रखिए।
तो ये एक फर्स्ट रीज़न है कि एफआईएस की जो सेलिंग है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। और आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कितने करोड़ों की सेलिंग हो गई, वो तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नहीं है, सिर्फ हम रीज़न को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और अब देखिए कुछ की इकोनॉमिक डाटा सामने आया है और ख़ास कर ये यूएस से रिलेटेड है। अहेड ऑफ द इम्पोर्टेंट यूएस इकोनॉमिक डाटा इंक्लूडिंग द सेकंड इंस्टीमेंट ऑफ जीडीपी, पीसीई एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टैटिस्टिक एनालिसिस से ग्लोबल मार्केट हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर डायरेक्शन ओवर द वीक। तो अब यहाँ पर ये भी देख सकते हो। एंड जो नर्वस है मार्केट के अंदर, नर्वसनेस जो है, उसके पीछे डिले इन यूएस फेड रेट कट। अभी देखिए ये भी आपको पता ही है, आपने बहुत दिनों पहले सुना है, दिनों क्यों मैं कह सकता हूँ कि महीनों पहले की बात हो गई है। तो ये जो डिले हो रहा है इन यूएस फेड रेट कट्स के अंदर, उसका भी यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको एक्शन करेक्शन के थ्रू दिखाई दे रहा है। बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं उनका फ़ायदा है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड रीज़न है चाइना के अंदर जो प्रॉपर्टी क्राइसिस के बारे में। अभी चाइना का और पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का लेना देना क्या, देखिए चाइना किसी को पता है या नहीं, बट चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर है। हर किसी चीज़ में वो यहाँ पर बहुत ही चीप रेट में, सस्ते दाम पर चीज़ें बना देते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है और वैसे भी उनका बिजनेस और इकोनॉमी में लेवल अच्छा खासा पकड़ है। तो उनके प्रॉपर्टी के क्राइसिस वो भी ग्लोबल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब वो तो आपको पता ही है कि पूरे जो भी यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर चीज़ें होती है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। और रीज़न चाहिए दोस्तों, बात क्या है, रीज़न चाहिए मार्केट को करेक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा, तो वो रीज़न है देखिए प्रॉफिट बुकिंग का। बिल्कुल सही, ये पॉइंट आपके आगे मैं रख रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी देखिए किसी ने 10 पर ख़रीदा है और आज उसका शेयर 300 पर मिल रहा है, स्मॉल कैप का, मिड कैप का, तो उसको तो लगता है कि मैं तो अभी भी 200 रुपये पर शेयर पर फ़ायदे में हूँ। अगर ये शेयर 300 का अभी करंट में चल रहा है और वो गिरकर आ गया 250 या यहाँ पर 290 भी आ गया, तो उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो क्या सोचेगा, चलिए जितना मिल रहा है लेकर चलिए। तो प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है दबाकर, और उसी का हमें मार्केट के अंदर करेक्शन के थ्रू इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों रीज़न है जो कि मैंने आपके आगे रखे। अभी देखिए रीज़न के बारे में बात करें तो सेबी का कुछ जो एक्शन है या अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पर आया है, तो उसके लिए भी यहाँ पर रीज़न वो हो सकता है। बट रीज़न मार्केट में बहुत से है गिरावट के लिए। ऐसे छोटे छोटे रीज़न को भी मार्केट अभी थोड़ा रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़े तेज़ी के बाद में थोड़ा मार्केट राहत की सांस लेने के पीछे है। तो थोड़ा आप यहाँ पर अच्छे क्वालिटी स्टॉक जो आपने खरीदे हैं उनके ऊपर आपकी पोजीशन आप यहाँ पर क्रिएट करने के बारे में सोचिए। थैंक यू सो मच। लास्ट डिसीजन आपके रहेंगे।